हाँ, टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आज से नेक्स्ट 7 डेज के लिए टेम्परेचर वी आर एक्सपेक्टिंग इन द रेंज ऑफ द 35 to 36 डिग्री सेल्सियस रेंज, एंड मिनिमम टेम्परेचर वी एक्सपेक्टिंग 26 to 28 डिग्री सेल्सियस. स्टिल इट इज़ अबो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल से 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस अबो टेम्परेचर है. एंड रिगार्डिंग रेनफॉल जो हम बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट 7 and 8 आज से 2 दिन और 2 दिन के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग थंडर शावर्स, rainfall with thunderstorms. So that is mainly in the evening hours. तो जो भी दो डे 2 और डे 3 आज डे 1, तो डे 2 और डे 3 में वी आर एक्सपेक्टिंग थंडर शावर्स isolated places. सो बारिश गर्मी की वजह से ये बारिश हो रही है ना सर? ये अनसीजनल बारिश. अनसीजनल मीन्स गर्मी के वजह से बोलने से अच्छा है कि ड्यू टू द सिनॉप्टिक सिचुएशन, गर्मी एक वो फैक्टर होता है. जो आप जनरली गर्मी इन साइंटिफिक टर्म्स इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शंस. सो मेनली बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ये होने से जो गर्म हवाएं ऊपर जाती है साइंटिफिक रीजन, बट अलॉन्ग विद दैट जो सिनॉप्टिक कंडीशन वेदर सिचुएशन है कि एक ट्रफ लाइक सिचुएशन इज देयर जो महाराष्ट्र से होके गुजर के कर्नाटका रीजन पे आ रही है. सो ये जो फैक्टर्स है इसका कॉम्बाइन इफेक्ट होने से हमारे यहाँ पे 7 और 8 तारीख को डे 2 और डे 3 को बारिश होने का चांसेस हम बोल रहे हैं. दैट इज दिस, ये जो बारिश होगा मेनली इवनिंग आवर्स में, लेट आवर्स में. सो फुल गोवा में गिरेगा पर्टिकुलर एरिया में. हाँ, जो भी सिचुएशन जो वेदर फिनोमिनाज रहते हैं, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर अलॉन्ग विद गोवा एडिशनल फैक्टर्स भी रहते हैं बिकॉज कंसिडरिंग वी हैव द स्मॉल स्टेट. तो मेनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि डे 2 और डे 3 को बारिश होने का. क्या एडवाइजरी रहेगा सर? जो थंडर शावर्स के लिए हमने वेदर बुलेटिन में ऑलवेज एडवाइजरी देते हैं. रिगार्डिंग थंडर शावर्स वी आर एक्सपेक्ट, सभी को हम बोलते हैं कि एज पर वेदर कंडीशन आप लोग अगर सीवियर थंडर स्टॉर्म्स अगर हो रहे हैं देन आप थोड़ा अवॉइड करिए बाहर जाने के लिए. इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड ये सब विच वी मेंटेन. एंड रिगार्डिंग टेम्परेचर जो है जिसका डिटेल हमने दिया है वेदर एडवाइजरीज में, जो इट इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑल्सो. एंड रिगार्डिंग टेम्परेचर जो 35-30 डिग्री सेल्सियस में है, तो मेनली जो दोपहर के टाइम में अवॉइड करना बाहर निकलना, सन ग्लासेस पहनो, देन एक्सपोजर अवॉइड करो, बी हाइड्रेटेड, पानी पियो थोड़ा ज़्यादा. अगर कुछ लगता है तो थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. सो ये जो जोन है मई एंड जून, ये थोड़ा सा टेम्परेचर वाइज में हॉट सीजन, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के वाइज थोड़ा सेंसिटिव जोन रहता है. एंड इस बीच में अगर हर एक कोई अपना ठीक से उसका अपने आप को संभालेगा और अपने आप को अलर्ट रखेगा, इट इज़ अ गुड थिंग कि ड्यूरिंग दिस कंसिडरिंग द हॉट सीजन. सो कौन सा टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है? टेम्परेचर जो राइज रहता है इट इज़ मेनली बिटवीन 11:30 to 4 o'clock. इसको अगर हम देखेंगे जब वेस्टर्ली विंड्स मीन्स जो सी ब्रीज जब सेट होते हैं, मेनली सी ब्रीज जो सेट होते हैं वो 12 बजे के 12:30 बजे के होते हैं. उसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुअली स्लोली टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है. तो जैसे हम देखेंगे कि समथिंग अराउंड मैक्सिमम टेम्परेचर 1-1:30 बजे के बाद स्लोली, बट हमें इतना इम्पैक्ट नहीं बिकॉज ड्यू टू एनवायरनमेंट जो सी लैंड एंड एटमॉस्फेयर का जो इंटरेक्शन रहता है उसमें जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है. सो वी आर फीलिंग कि हम 3:30-4 बजे के बाद वी आर फीलिंग स्लोली कूल डाउन टेम्परेचर होगा, राइट. तो बट मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रेंज है वो 11:30 to 3:30 इसके बीच में ये ज़्यादा हमको मैक्सिमम टेम्परेचर. दैट्स वाई वी आर टेलिंग कि आप जब भी होगा जो अर्ली मॉर्निंग्स अपना काम खत्म कीजिए और समथिंग इफ़ यू प्लान द एक्टिविटी आप थोड़ा लेट इवनिंग और थोड़ा दोपहर के बाद इसको शुरू करने के लिए दैट भी आप थोड़ा वो टेम्परेचर के इस क्रिटिकल जोन से हम अपने आप को बचा सकते हैं. सो मई महीने में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर और इससे पहले से ईयर कंपेयर करें तो इस साल टेम्परेचर से में कुछ बढ़ गया है वैसे लास्ट ईयर मई से अगर टेम्परेचर देखेंगे सो इट वाज इन द रेंज ऑफ द 34 and 35 डिग्री सेल्सियस. स्टिल वी आर, अगर हम इस साल में अगर देखेंगे तो वो भी स्टिल वी आर इन द 34-35 डिग्री सेल्सियस. सो जब नॉर्मली देखेंगे तो मैंने पहले भी बोला था कि मई एंड जून मंथ, उसमें वाई मई एंड जून मंथ आर मोर क्रिटिकल कि उस टाइम ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा था बिकॉज विंड्स आर सेटिंग अप. अप्रैल में इतना नहीं होता था, बट मई में विंड्स और मॉइस्चर इनकर्जेंस की वजह से हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो दैट वे हमको मई एंड जून में थोड़ा सा जब तक मानसून सेट नहीं होता है सो थोड़ा हमें हॉट
डिस्कम्फर्ट वेदर तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, मिड ऑफ द जून। अगर जैसे मानसून अगर जल्दी सेट हो जाए, सो इट इज़ डिपेंड अपॉन हाउ द मानसून इज गोइंग प्रोग्रेस, कैसे हो जाएगा, हाउ द मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग, सो दैट्स वाई इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। उसको हम थोड़ा एवरी टाइम वी हैव टू अपडेट इट कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग। इस साल जल्दी आएगा बारिश मानसून, कुछ संभावना है? हमको थोड़ा रुकना चाहिए, जब वी Too early रिलीज to प्रॉपर say. जब होगा देन थ्रू इसको हम This is too early to say. दिस टू अर्ली टू से। Thank you. Yeah, thank you so much.